जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और उसके नेता खिसियानी बिल्ली बन गए हैं। खिसियानी बिल्ली जो खंबा नोचती रहती है लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है। यही हाल हो गया है ममता बनर्जी और उनके नेताओं का। इन लोगों ने वोटिंग काउंटिंग से पहले जो हंगामा किया है पश्चिम बंगाल में, वो साफ दिखाता है कि किस तरह निराशा घर कर गई है और ये लोग सिर्फ तमाशा करना चाहते हैं। टीएमसी को ये जो ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता कुणाल घोष, शशि पांजा, ये लोग रात भर जो ड्रामा करते रहे, जो हताशा निराशा दिखी, उसके पीछे इनको बैक टू बैक मिले झटके हैं। 24 घंटे के अंदर इनको जो है तीन ऐसे इनके ऊपर झटके लग गए इनको कि फिर इनके पास यही तरीका बचा कि हम स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दें रात 12 बजे तक, वहां पर सिर्फ ड्रामा करें। देखिए, एक तो एग्जिट पोल आ गया। एग्जिट पोल में लगभग टीएमसी हार रही है, बीजेपी जीत रही है। ममता बनर्जी की स्थिति ये हो गई कि उन्हें वीडियो बनाकर बताना पड़ा, नहीं नहीं हम जीत रहे हैं, सारे एग्जिट पोल गलत है, सब गलत है, फलाना ढिकना, ये सब बोलना पड़ा। फिर ये लोग पहुंचे थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इनका कहना था कि जो मतगणना पर्यवेक्षक बनाए गए, जैसे थे पुलिस पर्यवेक्षक बनाए गए थे, व्यय पर्यवेक्षक बनाए गए थे, ऐसे मतगणना पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पीएसयूज के कर्मचारी हैं। तो इन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, केंद्र के कर्मचारी बन सकते हैं। इन्हें तो अपने लोग चाहिए जो कि स्टेट के कर्मचारी हैं और इनका कैडर है। तो ये चाहते हैं कि पर्यवेक्षक जो रहे, जो वहां निगरानी करे, वो हमारा आदमी रहे ताकि हमारे लिए कुछ गड़बड़ी करने का मौका रहे। लेकिन वो भी हाथ से निकल गया। और चुनाव आयोग जिस तरह की सख्ती कर रहा है, वहां पर जिस तरह के आदेश आए हैं कि क्यूआर आईडी सिस्टम होगा और वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, मतगणना केंद्र कम कर दिए गए हैं, उससे भी बौखलाई हुई थी। तो इन्होंने एक प्लानिंग रची, एक वीडियो निकाला। खुदीराम अनुशीलन केंद्र में जो स्ट्रांग रूम बना हुआ है, और स्ट्रांग रूम यानी कि जहां पर ईवीएम सुरक्षित रखे जाते हैं और वो काउंटिंग के दिन खुलेंगे, इन्होंने वहां पर जाकर हंगामा किया और एक वीडियो जारी किया कि देखिए स्ट्रांग रूम के गलियारे में लोग बैठे हुए हैं और वहां पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अब लोग बैठे हुए दिख रहे हैं उस वीडियो के अंदर जो इन्होंने जारी किया, लेकिन काफी दूर से है, वो कर क्या रहे हैं ये ठीक से पता नहीं चल रहा था। अब इन्होंने हंगामा किया और कुणाल घोष और शशि पांजा वहीं गेट के बाहर बैठ गए कि हम तो जी धरना देंगे, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। फिर चुनाव आयोग ने इसमें दखल दिया, जो वीडियो था उसकी जांच की और ये पाया कि ये ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। ये जो मतपत्र आते हैं, जो कि पोस्टल वोटिंग होती है, लोग चिट्ठी के जरिए मतदान देते हैं, उनका विभाजन हो रहा है, उन्हें जो है ठीक से व्यवस्थित किया जा रहा है। ये इसका काम था जो गलियारे में हो रहा था। अब चुनाव आयोग ने एक एक डिटेल दी कि ये काम जो हुआ वो 4 बजे से शुरू हुआ। उसके बाद स्ट्रांग रूम भी बंद हो गए थे। स्ट्रांग रूम बंद हुए तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं उन्होंने सभी पार्टियों को ईमेल किया, उनके प्रतिनिधियों को। फिर यहाँ पर पोस्टल वाला काम शुरू हुआ, उसकी भी जानकारी दी गई। और जो इनका वीडियो है वो 5:55 का वीडियो है। तो वहां पर ये पोस्टल सर्विस वाला काम चल रहा था, जो कि मतपत्र आते हैं उनको व्यवस्थित किया जा रहा था। तो इसका ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है, ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में बंद है। अब यहाँ ये फंस गए कि इन्होंने तो सोचा था बड़ा वीडियो लाए हैं, सवाल खड़ा करेंगे, हार तो होनी ही है तो हार के कारण खोज लेंगे, इसलिए इन्होंने सवाल खड़े किए। अब जब यहाँ बात नहीं बनी तो फिर ममता बनर्जी मैदान में उतर आई। वो भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में जाकर वहां बाहर रात 12 बजे तक बैठी रही कि नहीं यहाँ तो गड़बड़ी हो रही है, यहाँ तो भाई बीजेपी के लिए काम हो रहा है। जबकि ममता बनर्जी की गाड़ी आई तो वहां बीजेपी वाले भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी नारेबाजी की। ममता बनर्जी की गाड़ी में भी कुछ रखा है ऐसा उनका कहना था। ममता बनर्जी धरना देने बैठ गई। फिर वहां रात 12 बजे के बाद उठी। ममता बनर्जी तो जाने को तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन इसी सेंट्रल फोर्सेस ने उन्हें जबरदस्ती भगाया है। उन्हें वहां रात में ये तो धरना दे के ड्रामा करती रहती, लेकिन इन्हें वहां से जाने को मजबूर किया गया। फिर ये वहां से निकली है। और दूसरी जगह भी जहां ये तृणमूल कांग्रेस के सब गुंडे जो हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर सेंट्रल फोर्सेस ने इनको वहां पर अपने डंडों का मजा चखाया है, इनको लाठियां भी पड़ी है। बहुत ड्रामा, रोना धोना इनकी पार्टी का चलता रहा, इसे रोना धोना ही कहेंगे।
हमारे साथ गलत हो रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ये सब देखिए क्या है कि नतीजा तो कुछ भी आएगा वो कोई नहीं जानता है। नतीजा तो लोकसभा में क्या आना था ये भी नहीं जानता था कोई। और ये लोग जो ईवीएम को से लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, वही नतीजों पर बड़े ही आह्लादित हुए। अरे 99 सीटें आ गई, बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, तब ईवीएम भी अच्छा हो गया, चुनाव आयोग भी अच्छा हो गया था। अब यहाँ ममता बनर्जी को नतीजा तो पता नहीं है, तो क्या तरीका है वही राहुल गांधी वाला कि पहले से सवाल उठाओ ताकि कल को हारेंगे भी तो मुंह दिखाने के लायक बचेंगे। ये नहीं होगा कि हम में समस्या थी, ये होगा जी ईवीएम में समस्या थी, जी चुनाव आयोग में समस्या थी। बंगाल में तो सब बढ़िया था, ना तो वहां लोग डरे हुए थे, ना तो हमारा सिंडिकेट चल रहा था, ना वहां पर गुंडागर्दी चल रही थी, ना धमकियां दी जा रही थी, ना बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो रही थी, जो कि कमल के निशान के आगे टेप लगा दिया गया था ईवीएम पर। ना हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, सब अच्छा था और सबने हमें वोट डाला, लेकिन तो भाई हमें चुनाव आयोग ने हरा दिया। ये ममता बनर्जी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, एक झूठा माहौल, ताकि चुनाव वाले मतगणना वाले दिन ये के हंगामा कर सके। और इनकी देखिए इस तरह से तैयारी भी होती है कि उस दिन हम बम बारूद फेंकना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे, जो मतगणना केंद्र है वहां पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, हमारे कार्यकर्ता मोबिलाइज हो जाएंगे। आप इस तरह से दिमाग में भर देते हैं। साथ ही बंगाल की जनता के दिमाग में भी ये भरना कि आपने जिसे चुना है वो आपने नहीं चुना है, वो तो ईवीएम में गड़बड़ हो गई थी, ताकि आने वाले समय में इनको फायदा हो। तो ये पूरी इस रणनीति के साथ खिसियाते हुए चल रहे हैं, रोना धोना मचा रहे हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, वरना ममता बनर्जी को कोई जरूरत नहीं थी। एग्जिट पोल आया, ममता बनर्जी हारती हुई दिखी, उसके बाद इनका ड्रामा शुरू हो गया। ये सीधे सीधे इससे रिलेशन है। इनकी ना सुप्रीम कोर्ट में बात बन रही है, इनकी ना हाई कोर्ट में बात बन रही है। चुनाव आयोग ने इनकी नाक में दम किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, चुनाव को सुरक्षित बनाकर। ये हेरा फेरी करने वाले, कैश का आदान प्रदान करने वालों पर नकेल कस के, बम बारूदों को पकड़कर 100 बम मिले हैं टीएमसी कार्यकर्ता के घर के पीछे, तो इस सब से इनके ऊपर नकेल कसी है, तो इनकी कहीं बात बन नहीं रही और इसीलिए ये लोग खिसियाते हुए खंबा ही नोच रहे हैं। यानी कि अब इस तरह का धरना दे लो, इस तरह का आप हंगामा कर लो, उससे क्या होगा। चुनाव आयोग अपना जवाब दे चुका है। चुनाव स्ट्रांग रूम जहां ममता बनर्जी गई थी, वहां का तो कोई वीडियो भी नहीं है इनके पास कि वहां कोई गड़बड़ हो रही थी। सिर्फ दिखावा करने के लिए पहुंची थी कि मीडिया के सामने एक हम हाव भाव बना सके। लेकिन देखिए फायदा कुछ है नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने पोस्टल सर्विस वाला बताकर इनका मुंह बंद करा दिया। अब आप किस बात का हंगामा करोगे? ममता बनर्जी के वहां स्ट्रांग रूम में तो कुछ ऐसा मिला नहीं, तो फिर आपके ड्रामा जो है सफल यहाँ होता नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा ही नजर आता है। और चुनाव आयोग ये जानता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए तैयारी भी पूरी करके बैठा है कि 87 मतदान जो मतगणना केंद्र है उनकी सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। अभी 2.5-3 लाख जो सीएपीएफ के जवान है वो वहीं पर मौजूद है। मतगणना केंद्रों पर और संख्या बढ़ा दी गई है, रिजर्व में भी रखा गया है। वहां पर क्यूआर आईडी सिस्टम मैंने आपको बताया था कि जो अंदर जा सकता है, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, मतगणना कर्मचारी हैं, उम्मीदवार हैं, चुनावी एजेंट हैं, वो अंदर जा सकते हैं। उनका एक कार्ड बनता है, उसकी मैनुअल जांच भी होगी, यानी कि कोई वैसे देखकर भी जांच करेगा। साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम भी होगा, उसमें आप लगाएंगे और आपका कार्ड अगर स्वीकार होगा, सिस्टम का हिस्सा होगा, तभी आप अंदर जा सकते हैं। इससे मतगणना केंद्र सुरक्षित रहेगा कि कोई भी अवांछित तत्व वहां ना आ जाए और फिर इसी तरह का हंगामा ना करे। तो ये सब तैयारियां चुनाव आयोग ने कर रखी हैं कि अंदर भी सुरक्षा और बाहर की लेयर में भी सुरक्षा, ताकि इनके जो मंसूबे हैं वो पूरे ना हो सके। इसीलिए अब ये मतगणना के दिन भी अगर कुछ समस्या करने की सोच रहे थे तो उसमें भी सफल नहीं होंगे। तो ममता बनर्जी यहाँ सत्ता तो जाती दिख रही है, ऊपर से छटपटा रही है कि कुछ कर नहीं सकती। वहां बीजेपी ने भी काउंटिंग डे की तैयारी कर ली है। अमित शाह 2 मई को आ रहे हैं और सभी जो प्रभारी हैं बंगाल चुनाव के, उनसे बातचीत होगी और बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके पोलिंग एजेंट होंगे, उनको मैसेज पहुंचाया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा कि अंतिम वोट की गिनती तक भी आपको नहीं निकलना है बूथ से बाहर, आपको अंतिम नतीजा लेकर ही निकलना है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका ना रहे। क्योंकि टीएमसी वालों पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। ये तो मतगणना केंद्र भी कैप्चर कर सकते हैं, अगर ये बूथ कैप्चर कर सकते हैं तो इनकी क्षमताओं को लेकर कोई भी भ्रम नहीं पालना है।
इसीलिए अंतिम वक्त तक वहां पर रुके रहना है और पूरी तरह से प्रक्रिया पर नजर रखनी है। ये बीजेपी का अपने जो इनके बूथ के कार्यकर्ता हैं, एजेंट होंगे, बूथ एजेंट, उनको ये निर्देश दिया जाएगा। ये अभी तो प्रभारी नियुक्त करेंगे मतगणना केंद्रों के लिए, तो जिस इलाके का होगा वहां पर प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। कुछ जो है वो बैकअप भी रखे जाते हैं, अगर एक ना जा पाए तो दूसरा जाएगा। इस तरह से इसकी तैयारियां होती है। ये तैयारी तो तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन यहाँ अब देखिए, ये हालात वैसे नहीं है कि ममता बनर्जी कुछ भी करती जा रही है, दूसरी पार्टियां नहीं कह रही हैं। आप समझिए, अगर ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर आ रही हैं और वहां पर रात को बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं, तो यानी कि कितनी एक्टिव है भाजपा, बहुत एक्टिव है। और जब देखिए विपक्षी पार्टी, आपका प्रतिद्वंदी एक्टिव होता है, वो नजर रखता है, तो आपके लिए चालबाजियां करना और मुश्किल होता है। तो ये चारों तरफ से बंधी हुई है। अभी इसकी भड़ास जो है वो चुनाव आयोग पर निकल रही है। अब 2-3 दिन का समय बाकी है। जो भी नतीजा आएगा, नतीजा इनके पक्ष में आया तो ईवीएम भी अच्छा हो जाएगा, चुनाव आयोग भी अच्छा हो जाएगा, तब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नतीजा इनके विरोध में आएगा तो ये लोग हंगामा करने वाले हैं, ये तो तय है। हार तो स्वीकार करेंगे नहीं, उस पर कुछ ना कुछ ये लोग उथल पुथल मचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।